अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज जो हमारा टॉपिक है, ये मेरा फ़ेवरेट है, इसलिए कि इसमें हमने बात करनी है डिज़र्ट्स की, मीठा खाने की और लेकिन मीठा खाने की जब बात आती है, तो साथ ही खतरात भी सामने नज़र आना शुरू हो जाते हैं। किसी का ओवरवेट का मसला है, किसी का शुगर का मसला है। तो एक अल्लाह ताला की नेमत है, उससे महरूम हो जाने की बात जब आती है, तो इंसान को धड़का-सा लग जाता है। तो मैं तो खुद चूँकि मुझे तो बड़ा शौक है मीठे का, तो कई दफ़ा ये धड़का लगा रहता है मुझे भी कि कहीं मसला ना बन जाए, कहीं इस तरह ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ये जो चीज़ें हैं, इनका तदारुक कैसे किया जाए? केड़ा मिठा खाइए, ठीक है जी। तो आज हमने इसके ऊपर बात करनी है और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर शहज़ाद बसरा साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ए मेरा मसला हल कर दियो, ए जिद्द ए सानू दस ही दियो कि मिठा केड़ा खा सकने हैं असी? देखिए जी, इसमें मैं आपको थोड़ी-सी पहले एक बैकग्राउंड बताऊँ कि हुँ, इतनी स्वीट क्रेविंग मुझे होती है, अब भी होती है, सारी उम्र रही हुँ। है कि मीठा मैं आहिस्ता-आहिस्ता खाना खाते-खाते मैं मिठाइयों की तरफ चला गया, ओए बेकरी की होए! तरफ चला गया और बहुत ज़्यादा। आप हुँ। अंदाज़ा करें मैं वॉक कर रहा होता था और साथ मैंने पाव डेढ़ पाव बर्फी ले लेनी होती थी और ओह वॉक माय गॉड! करते-करते मैंने खा जानी होती थी। ये मेरी रूटीन थी मेरी, हाँ, ये हाँ, रूटीन थी हाँ। मेरी, फिर जेब में पड़ी हुई है और मैं खाए जा रहा हूँ। इतनी बल्क में मैं खाता था, डिब्बा घर आता था ना, तो वो हाँ, मैं और छोटा भाई वो कैलिफ़ोर्निया में होता है, तो बाकी को हाथ नहीं लगाता था, हम दोनों ने बारी-बारी जाना है और शाम तक हमने ना वो खत्म कर देना है। ओए अच्छा, होए! उसके नतीजा फिर वही निकला, सारी बीमारियाँ, सब कुछ आ गया क्योंकि वो हाँ। तो फिर जब मैंने चेंज इन लाइफ़स्टाइल में किया, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि क्या मैं मीठा खाना छोड़ दूँ? इससे हुँ। तो ये वो ये था ना कि वो जैसे वो गोरे कहते हैं कि लाइफ़ इज़ शॉर्ट सो ईट डेज़र्ट फर्स्ट। तो वो अब वो ज़िंदगी में एक चार्म है भाई, ज़िंदगी की एक खूबसूरती है, हुँ, एक आपका टेस्ट के लिए इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठा पसंद था, सल्लल्लाहु हर बेशक, बंदे ने मीठा बेशक। खाया है। तो इसका मतलब है कि हम कहीं गलती कर रहे हैं, मीठे में बुराई नहीं है, मीठे में हाँ। बुराई नहीं है, हम कोई गलत कर रहे हैं। अच्छा, मैंने हुँ, उसका एनालिसिस किया कि अल्लाह ने कौन से मीठे बनाए, सबसे पहले वो देखें, जो हाँ। अल्लाह ने कौन से मीठे बनाए। देखिए जी, उसमें अल्लाह ने जो 1-2 एग्ज़ाम्पल के अलावा, हुँ, ठीक है? एक शहद की एग्ज़ाम्पल और एक खजूर की एक आध एग्ज़ाम्पल के अलावा, हाँ। अल्लाह ने जितने मीठे बनाए हैं ना, उन सब में अल्लाह ने मीठे के साथ 2 चीज़ें वाफ़र दी हैं, थोड़ी नहीं वाफ़र। हुँ, एक पानी और दूसरा फाइबर। हर हाँ, मीठे हर मीठे के साथ मतलब फ्रूट्स हैं। अब हाँ, फ्रूट्स देखिए, फ्रूट्स के अंदर आप देखें कि कोई भी आप फ्रूट लें, उसके अंदर ढेर सारा पानी है, ढेर हाँ। सारा फाइबर है। अच्छा, अब और उसके साथ ग़िज़ाइयत भी है। हुँ, कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई एक भी मीठा ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ़ सुक्रोज़ है, हाँ। वो और साथ उसमें सिर्फ़ फाइबर है और पानी है, ऐसा नहीं है। ग़िज़ाइयत है, ढेर ग़िज़ाइयत है। हम ये हुँ, समझते हैं कि शायद ये जो गन्ना है, शुगरकेन है, ये हाँ। सिर्फ़ ग्लूकोज़ ही होना है और पानी और कुछ नहीं। लेकिन अब जो रिसर्च आ रही है, एक विटामिन ए उसमें, बी की सारी क्लासेस उसमें, सी उसमें और इवन डी और के है, के भी उसके उसके फाइबर में मौजूद है। फिर क्या उसके बात! साथ मिनरल्स, जो मिनरल हम ढूँढते फिर रहे हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन आयरन तो थोड़ा उसमें, हुँ, लेकिन ये सारा जो फास्फोरस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, हाँ, मैंगनीज़ है उसके पास, ज़िंक जो बंदे ख़ास मर्द ढूँढते फिर रहे हैं, वो उसके अंदर मौजूद है। अच्छा, क्या बात! लेकिन ढेर सारा पानी है, तो वो अब हुँ, मुझे याद आता है कि जो हम वो बैठ के, तो वो हम वो 6-6 7-7 गन्ने चूस जाया करते थे, तो एक हाँ, एक दफ़ा बिल्कुल, वॉशरूम बिल्कुल। में जाना है, अल्लाह खैर चला और कुछ भी नहीं होता था। वो सारा हाँ, मेटाबॉलाइज़ हो जाता था। अच्छा, अब एक तो ज़हन में चीज़ आई कि मीठा जो अल्लाह ताला ने दिया है ना, वो एक बेहतरीन खुराक दी है, हाँ, लेकिन उसके साथ उसने पानी और उसके साथ उसने फाइबर, फाइबर ढेर सारा, फाइबर, हाँ। ढेर सारी ग़िज़ाइयत दी है। बगैर ग़िज़ाइयत के नहीं है। हुँ, ग़िज़ाइयत क्या है? मिनरल्स है, विटामिन्स है, ढेर सारे। अच्छा, आपको सारे वो साथ मिल रहे हैं। जब वो हाँ, इकट्ठा आप मीठे की शक्ल में साथ ये चीज़ें ले रहे हैं, तो वो मीठे के जो टॉक्सिन्स हैं, जो गलत है, वो उसको होने नहीं देते, वो उसको मेटाबॉलाइज़ कर देते हैं। पानी ठीक उसको बात, डाइल्यूट करता है, फाइबर उसको स्लो डाइजेस्ट कर देता है, वो मेटाबॉलाइज़ हो जाते हैं। ठीक। अच्छा, अब एक शहद की एग्ज़ाम्पल है सिर्फ़, कि हाँ जी, जिसके अंदर
ज्यादा पानी नहीं है, फाइबर हाँ, नहीं है। ये एक एग्जांपल है। लेकिन मुझे आप शहद ज्यादा खा के दिखाएं, हाँ। आप ज्यादा खा ही नहीं सकते। नहीं। उसकी अल्लाह ने खास इस तरह की बना दी है कि हुँ, आपने वो खाना भी जरूर है, ज्यादा नहीं खाना। ज़्यादा नहीं बल्कि था। अगर थोड़ी सी आपको गर्मी का या उसकी सूटेबिलिटी का मसला है, तो फिर आपको दूध में या लस्सी में या पानी में घोल के पीते हैं उसको। यानी हाँ, उसको पानी डाल दिया, डाइल्यूट कर दिया, हाँ, हाँ, उसको बिल्कुल। डाइल्यूट कर दिया ना। बाकी चीजें उसके गजाइयत उसके ऑलरेडी है। अच्छा, एक ये है। दूसरा खजूर है। खजूर के हुँ, अंदर पानी थोड़ा है, हाँ, लेकिन वो गजाइयत का खजाना है। क्या बात है! फाइबर बेशुमार है उसके अंदर। अच्छा, क्या बात! एक जो मुझे फिर समझ लगी, मुझे ये समझ लगी कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि अपने बंदे को वो मीठा दे। ये उसकी हुँ, इनाम है उसके लिए एक। लेकिन उसके साथ ऐसी चीजें दे दी है कि जो उस मीठे को उसकी सेहत में खराब नहीं करता। और हाँ, वो पानी, फाइबर और गजाइयत के साथ है। इंसान ने क्या किया? इंसान ने ये किया कि उसमें से सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज निकाल के और हाँ, उसको इकट्ठी लेना शुरू कर दी। जो मीठा, हुँ, उसे उसे जो टेस्ट को जो मीठी चीज लगती थी वो निकाल के उसने हाँ, उसमें से पानी भी गायब कर दिया, फाइबर भी गायब कर दिया और गजाइयत भी तकरीबन गायब कर दी। गायब जब कर दी, उस सही बात। में हम लेना शुरू हो गए, उसने बीमारियां की। अच्छा किसाना साहब, एक बहुत बड़ी बात को एग्जांपल दूं। जी, आप जब पढ़ते हो ना कि मीठे में क्या, एक्चुअली मीठे में क्या बुराई क्या है, जब बीमार क्यों करती है? तो हाँ, कहते हैं जी, सुक्रोज के जो मालिक्यूल है ना, उसमें दो चीजें हैं। 50% उसमें ग्लूकोज है, 50% फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज तो ठीक। जो है ना वो पूरे जिस्म में चला गया, वो मेटाबोलाइज होना है, वो इंसुलिन उसको ठिकाने लगा देना है। अगर ज्यादा हुई, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना है, या वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो हाँ, फ्रुक्टोज ने कहा जाता है, फ्रुक्टोज की डायरेक्ट से इंसानी जिस्म के अंदर ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। अब हाँ, वो फ्रुक्टोज ज्यादा है लिवर में, लिवर ने उसे फिर कन्वर्ट कर रहा है ये फैट्स के अंदर। और वो हुँ, फैट में कन्वर्ट, और वो बैड फैट में कन्वर्ट होता है, और वो प्रॉब्लम होता है। अच्छा, अब सारे फ्रूट रिच इन फ्रुक्टोज है। हाँ, सारे फ्रूट रिच इन फ्रुक्टोज है। क्या लेकिन बात वही फ्रुक्टोज जब आप चीनी की शक्ल में लेते हो, वो आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह है। है! लेकिन हाँ, फ्रूट आप पेट भर भर के भी खाते हो, तो वो तो उससे नुकसानदेह कोई नहीं फ़र्क है। नहीं पड़ता। हुँ, हुँ, फर्क पड़ता, उनके अंदर भी फ्रुक्टोज ज्यादा है। इवन शहद के अंदर फ्रुक्टोज ज्यादा है, हाँ, खजूर के अंदर फ्रुक्टोज है, सारे फ्रूट्स के अंदर फ्रुक्टोज है। तो फ्रुक्टो चीनी जो है ना, वो अगर अल्लाह के बताए हुए तरीके से आप खाएं तो बेहतरीन हुँ, है। तो पहली तो बात ये है कि फ्रूट खाएं, और साथ ये फ्रूट कि खाएँ, अगर मीठा खाना भी है, उसे फिर डाइल्यूट कर दे, साथ कोई फाइबर शाइबर पानी-शानी ले, ये तो वाली चीजें ले पानी-शानी भी लेना। साथ रखें, हाँ। बस यानी इतनी सी बात। बर्फ़ी-शर्फ़ी अगर खा लें, बर्फ़ी खा लें लेकिन उसके बाद पानी पी लें, ये कह रही हैं आप? पानी पिए, पानी पिए उसके साथ, और हुँ, साथ उसके कोई फाइबर वाली चीज है। अच्छा, अब ये हाँ, अच्छा, तो अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि एक हाथ में बर्फी पकड़ी हुई, एक हाथ में आपने खीरा पकड़ा हुआ है या गाजर पकड़ी हुई है, वो खा रहे हैं। लेकिन उसमें हाँ, उसकी तो क्वांटिटी थोड़ी कर दे, लेकिन पानी तो कम से कम जरूर पिए ना। पानी अच्छा, पिएँ, दूसरा हाँ। ये है कि फॉर एग्जाम्पल मीठा भी है ना, तो अब मीठों में भी एक सिर्फ बर्फी है, एक गाजर का हलवा है। हाँ, अब उसमें हाँ, गाजर तो मौजूद है, घी भी हाँ, मौजूद है, ठीक है? अगर पानी नहीं है तो कम से कम उसके अंदर फाइबर तो मौजूद है ना, हाँ, कुछ ठीक ना है? कुछ तो है ना, हाँ, कुछ ना कुछ तो है ना। अब हाँ, ऑप्शंस है। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए घरों के अंदर जो मीठा बनता है, गजरेला बनता है। बिल्कुल बनता है। अच्छा, माय मुझे वो फेवरेट। मशहूर कॉमेडियन अमानुल्लाह की बात याद आती है कि हुँ, उसको ना पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है? अच्छा, तो ड्रामे में पुलिस में पकड़ लिया, तो वो कहता है कि उसका ये था कि मुझे घर जाने दो। उसे 2-3 बहाने किए, तो हाँ। पुलिस ने ना जाने दिया। वो कहता है, "ये घर गजरेला पक्का है।" क्या वो आपकी मेरा ही इतनी भाई था। इतनी मजेदार चीज घर बनी हुई है। हाँ, अब वो देखिए घरों में गजरेला बनता था। अभी शुक्र है कि पुलिस वालों ने ये नहीं कह दिया कि सानू भी नाल लेके चल। जो अगली बात शायद यही हुई हो। अच्छा, अब देखिए ना, वो गजरेला बनता था, हुँ, अब भी बनता है। अब उसमें क्या है, मीठा भी आप डाल रहे हैं, दूध भी डाल रहे यस, हैं, अब चावल भी डाल रहे हैं, आप उसके अंदर गाजर इतनी डाल रहे हैं, ठीक है? हाँ, अब उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं? आप ग़िज़ाइयत ढेर सारी डाल रहे हैं।
हुँ। फाइबर ढेर सारा डाल रहे हैं। अब बिल्कुल, चूँकि वो बिल्कुल। बनता है उसके अंदर पानी भी कुछ ना कुछ होता है। होता है, होता है, वो होता है। वो मीठा जो है ना वो अल्लाह के बनाए हुए मीठों के सेहतमंद है, करीब-करीब सेहतमंद। अच्छा, अब ये मीठा जो है इसको खाएँ किस वक़्त? यानी खाने से पहले खाएँ या बाद में खाएँ? जदों लभ जाए। नहीं, इसका कोई अच्छा, फ़र्क पड़ता है कि खाने से पहले या खाने के बाद में? देखिए फ़र्क मेरा नहीं ख़्याल कोई इतना ज़्यादा अब ये नेचुरल ये इंसान का हुँ, ना एक जिबिलत में है कि हुँ, जब उसको शदीद भूख लगती है ना तो एक वो फ़ील करता है कि लो कैलोरी है, तो फ़ौरी तौर हाँ, पे वो मीठा खाना चाहता है, एक तो वो होता है। दूसरा नेचुरल है। आप हुँ, इसको अपनी आदत या रूटीन या हुँ, कंट्रोल से आप चेंज कर लें। लेकिन होता हुँ, क्या है कि जो ही आप खाना खाते हो ना, खाना खाने के बाद आपको एक स्वीट क्रेविंग एक होती हाँ, ज़रूर है। हाँ, और वो हाँ, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खाने के सलाम, बाद बिल्कुल। कोई गुड़, खजूर, कोई चीज़ थोड़ी हुँ, खाया करते थे। हुँ, तो वो हुँ। खाते थे। तो वो खाने अब के ये हमारे बाद हमारे इवन जो हमारे जो बड़े हैं जी, आजकल जो हमारे बुज़ुर्ग होते थे, वो बताते होते थे, उनके पास ये गुड़ तो हमेशा होता था और हाँ वो जी। थोड़ा-सा गुड़ रोज़ाना खाते थे। जी, बिल्कुल हर खाने के बाद खाते थे। हाँ, हाँ, तो उसका फ़ायदा होता अच्छा था? जी, फ़ायदा है। देखिए, अब गुड़ के ऊपर अब ये आया है कि एक तो गुड़ जो है ना वो क्लींजिंग का काम करता है हुँ, कि गले के अंदर आपके कोई ऑयल, घी, कोई चीज़ या कुछ खाने की चीज़ रह गई है ना, तो आपने अक्सर सुना होगा कि हुँ, या तो खाली खुश्क लुक़मा खाएँ या गुड़ हाँ, खा लें हाँ, या खजूर खा लें। तो ये हाँ, चीज़ें एज़ अ क्लींजिंग काम करती हैं। दूसरा है ठीक। कि उसके अंदर बेशुमार फ्लेवोनॉइड्स अब ऐसे हैं कि जो आपकी डाइजेशन को हेल्प करते हैं। हुँ, डाइजेशन को इम्प्रूव कर देते हैं, आपके जो स्टोमिक डिसऑर्डर्स हैं, डाइजेशन उसको ठीक डिसऑर्डर्स कर हैं, दें, उसको इम्प्रूव करते हैं। जी ठीक। हाँ। तो चाय चाय जो है ये भी मीठे में आती है जी? अच्छा अब अगली बात आ गई कि मीठा खाना और चीज़ है, मीठा पीना और चीज़ है। हुँ, हुँ, ये दोनों का बहुत फ़र्क है। अच्छा, पहले आ जाते हैं कि जो नेचुरल फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स खाएँ इवन कंट्रोल्ड ये नहीं कि आम भी बहुत ज़्यादा खाना शुरू किया शुगर का हाँ, हाँ, पेशेंट भी अगर हुँ, फ्रूट्स खाता है तो उसके शुगर लेवल इतना तेज़ी के साथ नहीं जाता। हुँ, लेकिन जब उसका आप उसका जूस निकाल के पीते हो, यानी हुँ, आप मीठे को ड्रिंक बना दिया आपने ना, अब ठीक, उसमें ठीक, क्या हुआ कि एक बहुत अहम जो चीज़ है फ्रूट की, हुँ, फाइबर वो आपने निकाल दिया, निकाल ठीक है? दिया, बाकी पानी और मीठा बाकी चीज़ें ले ली। हुँ, अब जो लोग ज़्यादा मीठा जो ड्रिंक्स पीते हैं, देखिए एक होता है किसी ख़ास बीमारी में, किसी वजह से डॉक्टर आपको कहता है या कभी-कभार टेस्ट के लिए करते हो। कुछ हाँ, लोग रूटीन में आदी हो जाते हैं, ग्लास भर-भर के वो जूस पीते हैं। हाँ, अल्टीमेटली अल्टीमेटली वो एसिडिटी का शिकार हो जाते हैं और उनमें ये प्रॉब्लम जो मीठा खाने वाले प्रॉब्लम है ना, वो उनके हाँ, ट्राइग्लिसराइड्स और बाकी सब कुछ और फैटी लिवर की तरफ वो सारे स्टार्ट हो जाते हैं। ओहो! क्योंकि वो जो अहम चीज़ थी वो निकाल दी। हुँ, हुँ, फाइबर के साथ मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक किन्नू है ना, हाँ, हाँ, आप 1 या 2 किन्नू खा लोगे, क्या इससे ज़्यादा आप खा ही नहीं सकोगे। लेकिन आप जूस निकालोगे तो आप 6 किन्नुओं का जूस निकाल के भी पी जाओगे। तो बिल्कुल, अल्लाह बिल्कुल, ने आपके जिस्म के लिए रिक्वायरमेंट उतनी ही रखी थी, फाइबर के साथ ही खाएँ उसको। हाँ, बिल्कुल ठीक एक तो बात। वो ये अच्छा इसी तरह ये यहाँ से इंडिकेशन आता है अब आप देखिए कि दुनिया में ज़्यादा जो हेल्दी जूसेज़ है ना, वो सब्जियों के जूसेज़ हैं। हाँ, फ्रूट जूसेस नहीं, वो मिक्स करते हैं या उनको, हुँ, मिक्स ठीक है? करते हैं, सही तो बात है। गाजर का जूस पी लिया, क्योंकि उसमें वो हाँ, मीठा इतना नहीं है, चुकंदर का पी लिया, खीरे का पी लिया, हुँ, तो ये बहुत सारे या उनको ब्लेंड करके या उनको स्मूदी बनाते हैं। अब आप हाँ, देखिए दुनिया में अब ज़्यादा जो रिसर्च के बाद आया है कि वो जूसेस से भी ज़्यादा स्मूदी क्या है कि उसमें फाइबर भी सारा शामिल है। हाँ, फाइबर भी शामिल है, कुछ फ्रूट डाल दिया, कुछ वो डाल दिया। तो मीठा जो है ना, मीठा खाने वाली चीज़ है, पीने वाली नहीं है, नहीं है। पहली तो ये बात। हुँ, तो ठीक, जो अच्छा अब जो हमारे स्वीट डिशेज़ बनाई है, सारी है खाने वाली, उसका भी नुकसान उतना ही होता है। खाने वाले का ठीक, कम नुकसान है, पीने वाले का कहीं ज़्यादा नुकसान है। जो हम हुँ, ड्रिंक पीते हैं उसके अंदर खा वो लाल शरबत है जिसमें हाई फ्रुक्टोज़ कॉर्न सिरप होता है उसके अंदर, वो हाँ, है ही हाँ, फ्रुक्टोज़ सारे का सारा वो जाता ही उसके अंदर। अच्छा या दूसरे हैं कि हमारे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आप जो व्हाइट शुगर है वो डाल के तो आप हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक बना दिए या आपने चाय के अंदर बहुत ज़्यादा ये बार-बार पीते हैं क्योंकि जो आप पी रहे हो वो फौरन ब्लड में चली जानी है।
जो ठीक, खा रहे हैं उसके डाइजेस्ट होने के बाद जाना है। बाद तो में जाना है, ठीक है। आपको रेशियो उसकी वो रखनी है कि अगर मीठे का दिल भी करे तो खाने वाला मीठा ले लें, पीने वाला थोड़ा कम करें। कम ले लें। आपका फ़ेवरेट मीठा कौन-सा है डॉक्टर साहब? बर्फ़ी तो अल्लाह अलावा? अकबर! ऑनेस्टली बर्फी। ये तो हम दोनों जो है ना बर्फ़ी भाई हो गए हैं। मेरा भी बहुत लेकिन फ़ेवरेट है। लेकिन मैं ना अब बहुत अरसे से ये करता हूँ कि अल्लाह के हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि कि अगर आपने जिस्म को डिटॉक्सिफाई करना है ना तो सुबह उठ के खजूर खाया करो। मेरे वसल्लम। नाश्ते में अब मैं मीठा नहीं लेता, उसमें दही में मैं लाज़मी 2 या 3 खजूरें लाज़मी लेता हूँ। तो वेरी गुड। खजूर, ड्राई अंजीर, हुँ, ये वाली और तिल वाले जो लड्डू है और रेवड़ी ज़्यादा तिलों वाली और गुड़ वाली और ये चीज़ें जो है ना, ये और गुड़ भी मेवों बहुत वाला, ये मेरे फ्रिज में पड़े, ये मेरे पास पड़े रहते हैं। तो जब मेरा मेरा दिल ख़्याल करता है मेरा ख़्याल है कि मुझे ये प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा वरना मैंने आपके पास उधर आ जाना। है। नहीं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपने मेरे लिए भी थोड़ी-सी आसानी पैदा कर दी है, मैं भी इसका ज़रा ध्यान रखूँगा और इंशाल्लाह इसके मुताबिक चलेंगे और मैं अपने तमाम नाज़रीन से भी ये गुज़ारिश करूँगा कि इसको जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया उसकी उसकी रूह के मुताबिक मीठा इस्तेमाल करें, ज़रूर करें लेकिन उसके मुताबिक करें जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे थे। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह बर्फ़ी खाने फिर मैं आपके पास आऊँगा जी ज़रूर इंशाल्लाह। मोस्ट वेलकम जनाब, थैंक इंशाल्लाह यू जी। जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया।